बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक अल्लाह के फ़ज़लो करम से। तो जी बस सुबह का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग लेकर मैं आपके साथ जो हाज़िर हुई हूँ उसका टॉपिक है मियाँ बीवी की मोहब्बत में कैसे इजाफ़ा किया जाए। बहुत सारी ख़वातीन के ये शिकवे गिले होते हैं कि हमारे जो शौहर हैं ना वो हमसे मोहब्बत नहीं करते या हमारी इज़्ज़त नहीं करते, ना ही हमारा ख़्याल रखते हैं। तो ये जो मसला है ना अक्सर इतना सुनने में आने लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे बात भी करूं और आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूं। शायद अल्लाह ताला मेरी कोई एक छोटी सी नेकी से मुझे अजर व सवाब अता कर दे और किसी का भला भी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आपको आज एक ज़बरदस्त सा वजीफ़ा भी शेयर करूँगी और वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब है मियाँ बीवी की मोहब्बत में, इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये वजीफ़ा। और लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ी-सी मैं आप लोगों के साथ ना कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर कर दूँ, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी ना, तो यकीन करें आप फिर कभी भी ये गिला नहीं करेंगी कि मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते या मेरी इज़्ज़त नहीं करते या मेरा ख़्याल नहीं सुन करते या मेरी बात नहीं सुनते। तो इंशाल्लाह फिर वो हर काम ना आपसे पूछ के आपकी मर्ज़ी से ही करेंगे। तो वज़ीफ़ा स्टार्ट करने से पहले या व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन ना सब्सक्राइब करते ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग मेरा प्लीज़ साथ दीजिए। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर व सवाब अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। तो जी व्लॉग की शुरुआत करते हैं पहले चंद टिप्स से, जो कि अगर आप इन पर अमल कर लेंगी ना तो शायद आपको इस वजीफ़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूँगी, जिसके जवाब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके नहीं देने, बस अपने आप से पूछने हैं, अपने माइंड में रखने हैं। और क्या आप भी ऐसा करती हैं या अपने दिल से, अपने दिमाग से ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप बहुत ज़्यादा अपने शौहर से क्या लड़ती हैं? छोटी-छोटी बातों में आपको क्या बहुत गुस्सा आ जाता है? या आपको कोई ऐसा अना का ईगो का मसला है जिसकी वजह से आपके घर में यानी आपके शौहर से आपकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं? अच्छा जी, तो दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपने शौहर को आँखों में आँखें डालकर गुस्से से जवाब देती हैं? जब आपके गुस्से में शौहर होते हैं या आप गुस्से में होती हैं, दोनों लड़ रहे होते हैं, तो क्या आप उनको जवाब पे जवाब दे रही होती हैं? और फिर तीसरा सवाल ये है कि आप हर काम में क्या अपनी मर्ज़ी चलाती हैं? शौहर को कोई अहमियत नहीं देती, ना उनकी बात सुनती हैं? तो अगर इन सवालों के जवाब आपने मुझे हाँ में दिए हैं, तो प्लीज़ मेरी बहनों आप लोगों को थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी शख्सियत में थोड़ी-सी चेंजिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ़ वज़ीफ़े पढ़ने से ना कोई बेहतरी नहीं आ सकती, जब तक आप अपने अंदर तब्दीली या बेहतरी नहीं लाएँगी। पता है ये बहुत नाज़ुक टॉपिक भी है और नाज़ुक रिश्ता भी है, जिसको बचाने के लिए ख़ासकर औरतों को तो बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मियाँ को भी चाहिए थोड़ा-सा वो भी आपके साथ मतलब अफ़ेक्ट करें, लेकिन ना पता है जो मर्द होते हैं ना उनको इतनी परवाह नहीं होती, ना ही रिश्तों की, ना ही मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब मैं मर्दों के लिए टॉपिक नहीं रख रही हूँ, मैं ज़्यादातर ख़वातीन के लिए मैंने ये टॉपिक रखा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको ही, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अच्छे से समझा सकूँ। तो मतलब मैं कह रही थी कि बहुत सारी कुर्बानियाँ जो होती हैं ना वो औरत को ही देनी पड़ती हैं। तो मैं ना आपको सबसे पहली जो टिप दे रही हूँ ना, वो ये है कि अगर आप अपने शौहर को गुस्से में जैसे आपके शौहर आपसे गुस्से में लड़ रहे हैं, डाँट रहे हैं, तो आप ना आगे से उनको कोई जवाब ना दिया करें, उनसे ज़बान दराज़ी ना किया करें, बल्कि आप ख़ामोश हो जाएँ। वो कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराए। अगर दोनों ही लड़ाई करते रहेंगे, तो घर में कभी भी सुकून नहीं होगा, घर का माहौल मज़ीद ख़राब से ख़राब होता जाता है और इसका असर ना पूरी फैमिली पे पड़ता है फिर। और खुदा ना ख़ास्ता रिश्तों में भी दरार आने का ना ख़दशा हो जाता है और कभी-कभी तो अल्लाह ना करे लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि अल्लाह ना करे कि वो घर ख़त्म ही हो जाता है। तो अल्लाह ना करे कि मियाँ-बीवी के रिश्तों में कोई ऐसी दरार पैदा हो, क्योंकि ये तो शैतानी अमल है ना, और शैतान तो खुश होता है मियाँ-बीवी की लड़ाई से। तो बेहतर यही है कि आप शैतान को ये मौका ही ना दें।
कि वो आप दूसरों में आप और आपके शौहर में लड़ाई करवाएँ। अच्छा जी, दूसरी टिप ये है कि अगर आप अपने शौहर के लिए खूब तैयार हुआ करें ना, जो कि हमारे मज़हब में भी हुक्म है कि शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करो, तो ये ज़रूर किया करें। मैं मानती हूँ कि ख़वातीन स्पेशली हाउसवाइफ़ जो होती हैं, वो घर में बड़े काम-काजों में लगी रहती हैं, स्पेशली जो माएँ हो बन चुकी हैं, वो बच्चों में लगी रहती हैं, उनके ढेर सारे काम होते हैं, घर के इतने काम होते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम इतने थक भी जाते हैं कि दिल ही नहीं चाहता कि अच्छा तैयार होके बैठो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी-सी अपनी शख्सियत में आपको तब्दीली लाना पड़ेगी, तभी जाके आपका माशाल्लाह जो घर है ना वो बहुत पायदार हो जाएगा और आपका रिश्ता भी बहुत मज़बूत हो जाएगा अपने शौहर से। तो बस मेरी ये छोटी-सी बात मानें और शौहर के लिए जब उनके आने का टाइम हो तो खूब अच्छे से तैयार हो जाया करें। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि पूरा ही आप ज़ेवर-वेवर पहन के बैठ जाएँ या जैसे शादी में तैयार होके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अच्छे से साफ़-सुथरे नहा धो के साफ़-सुथरे कपड़े पहन लिया करें, खुशबू लगा लिया करें और थोड़ी बहुत लिपस्टिक भी लगा लिया करें, आँखों में सुरमा या काजल डाल लिया करें। तो यकीन करें शौहर जो है ना वो बहुत खुश होते हैं, अपनी बीवियों को इस तरह तैयार होकर देखते हैं ना, तो कहते हैं ना जब शौहर घर में आता है तो बीवी अगर मुस्कुराती हुई मिले, ऊपर से वो तैयार भी हुई हो, खूबसूरत भी लग रही हो, उसके अंदर खुशबू भी आ रही हो, तो उसकी ना सारी थकन दूर हो जाती है। और बाहर से वो जितना भी कमा के जैसे आते हैं, दुनिया के हज़ार काम होते हैं मर्दों के लिए बाहर, शोर-शराबा होता है, मतलब ट्रैफ़िक के मसाइल, तो ऑफ़िस के मसाइल, वो उसमें इतना बेचारा थका-हारा जब घर लौटता है ना, तब उसको प्यारी-सी अपनी बीवी तैयार हुई और मुस्कुराती हुई जब मिलती है ना, तो उसकी सारी थकन दूर हो जाती है। यकीन मानें अगर आपने ये टिप मेरी इस पे अमल कर लिया ना, तो आपको मैं एक सही बता रही हूँ कि आपके घर का माहौल इतना अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आपको वज़ीफ़े पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, और तीसरी टिप जो मैं दे रही हूँ ना, वो मैं मियाँ-बीवी दोनों के लिए दे रही हूँ कि ना टाइम निकाला करें, एक-दूसरे के लिए टाइम निकाला करें मियाँ-बीवी। जैसे जब शौहर घर आते हैं तो बीवी को चाहिए कि उनका अच्छे से इस्तकबाल करें और खुशी से मिलें, जैसे मैंने आपको भी बताया। और सुबह जब वो जा भी रहे हों ना, तब भी उनको अच्छे से अल्लाह हाफ़िज़ करें जब वो ऑफ़िस जा रहे हों, और इतनी मोहब्बत से, इतने लाड से उनको ऑफ़िस भेजा करें कि वो सारा दिन आपके बारे में ही सोचते रहें। जब-जब उनको आपकी याद आए और वो मुस्कुराएँ आपको सोच के कि मेरी बीवी माशाल्लाह कितनी मुख़लिस है, कितनी प्यारी है, मेरा कितना ख़्याल रखती है। और जब वो ऑफ़िस से वापस आएँ तब भी आप उनको इसी तरह अच्छे से इस्तकबाल करें, घर का माहौल देखें, आप कितना खुशगवार हो जाएगा इंशाल्लाह आपके इस रवैये से। और मैं शौहर को भी यही कहूँगी कि देखें प्लीज़, जब आपकी बीवी आपका इतना ख़्याल रख रही है तो आप भी उनके साथ ऐसी मोहब्बत से बैठें, मोबाइल का यूज़ ना करें उनके सामने, उनको टाइम दें और हाल-चाल पूछें, थोड़ा-सा प्यार भरी बातें कर लें। इससे बीवी का दिल यकीन करें इस कदर बढ़ जाएगा ना कि ना पूछें। जी, अब आते हैं वज़ीफ़े की तरफ। तो वज़ीफ़ा ये है कि किसी भी नमाज़ के बाद आप ये कर सकते हैं, और नमाज़ की पाबंदी हमेशा कहती हूँ कि पाँचों वक़्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें, तभी आपके वज़ीफ़े में और आपकी दुआओं में असर आएगा। तो बस वज़ीफ़ा ये है कि कोई सी भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप खुशू-खुज़ू होके वहीं बैठे रहें और तस्बीह पे आपको पढ़ना है 1100 दफ़ा या वदूदो या लतीफ़ो। ये आपने पढ़ना है, आगे-पीछे 3-3 दफ़ा दुरूद शरीफ लगा लें और फिर उसके बाद ये पढ़ना है या वदूदो या लतीफ़ो। ये पढ़ के दिल से दुआ करें और किसी एक खाने की चीज़ पे दम करके, मीठा हो या फीका हो, जो भी खिलाना हो अपने शौहर को, उस पे दम करके उनको खिला दें और 1 महीने तक आप ये अमल करें। इंशाल्लाह ज़रूर आप देखिएगा मियाँ-बीवी एक-दूसरे से मोहब्बत करने लग जाएँगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।